नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रमेश कुमार ज्योग्राफी लेक्चरर असम विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 6 विश्व मानव अधिवास में नगरीय अधिवासों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ग्रामीण अधिवासों का अभिप्राय, उनकी विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं और इससे पहले वाले वीडियो में नगरीय अधिवास से क्या अभिप्राय है, नगरीय अधिवास किसे कहते हैं और किसी क्षेत्र को नगरीय अधिवास बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं वह जानी थी। अब हम नगरीय अधिवासों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नगरीय अधिवासों की सबसे प्रमुख और सबसे पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी नगरों में गांवों के मुकाबले जनसंख्या का जो घनत्व है वह अत्यधिक पाया जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नगरों में बहुत सारी सुविधाएं होती है और उन सुख सुविधाओं के कारण वहां पर बाहर से प्रवासी आकर बसने लग जाते हैं और बाहर से प्रवासी आकर बसते हैं तो उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अधिक हो जाती है। जनसंख्या अधिक होती है लेकिन क्षेत्र तो वही का वही रहता है। क्षेत्र के जो क्षेत्रफल है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। एक सीमित क्षेत्र में जब जनसंख्या बढ़ती है तो धीरे धीरे वहां का जो जनसंख्या घनत्व है वह अधिक होने लग जाता है। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण नगरों में जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है। यह सबसे पहली विशेषता है नगरों की। दूसरी विशेषता है त्वरित गतिशीलता। त्वरित गतिशीलता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक तो साधनों का अभाव होता है, एक उनके जो सोच विचार होते हैं वो संकीर्ण होते हैं। वह आसानी से एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में नहीं जाना चाहते, लेकिन नगरों में यह विशेषता पाई जाती है कि वहां पर त्वरित गतिशीलता मौजूद होती है। त्वरित गतिशीलता का तात्पर्य है व्यक्ति एक रोजगार में कार्यरत है, अगर उसका वह रोजगार समाप्त होता है या उसे रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त होते हैं तो वह बिना किसी सोच विचार के या कम से कम सोच विचार के अपना रोजगार का स्थान या रोजगार का जो प्रकार है वह आसानी से बदल लेता है, क्योंकि वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए साधनों का अभाव नहीं है। वहां पर दूरियां मैटर नहीं करती, कितनी भी दूरी हो उस दूरी को आसानी से पार किया जा सकता है। तो दो बिंदु हो गए, जनसंख्या घनत्व और त्वरित गतिशीलता। नगरीय अधिवासों की तीसरी प्रमुख विशेषता है पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। हम सब जानते हैं कि नगरों में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए पक्की सड़कें निर्मित होती है और वहां पर रहने वाले निवासियों के लिए अधिकतर स्थानों पर पक्के मकान उपलब्ध होते हैं। तो यह नगरों की एक विशेष बात होती है कि नगरों में अधिकतर स्थानों पर पक्की सड़कें और पक्के मकान देखने को आसानी से मिल जाते हैं। चौथी विशेषता है रोजगार की उपलब्धता। एक तरफ हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही एकमात्र रोजगार का साधन है, जबकि उसी दूसरे स्थान पर देखते हैं कि शहरों में या नगरों में रोजगार के अनगिनत संसाधन उपलब्ध है, क्योंकि शहरों में कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे, बहुत सी आर्थिक क्रियाकलाप संचालित होती है। तो अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में व्यक्ति को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाता है। तो नगरों में रोजगार की उपलब्धता अच्छी खासी उपलब्ध होती है। पांचवी विशेषता है नगरों की या नगरीय अधिवासों की पांचवी विशेषता है यातायात के सार्वजनिक और व्यक्तिगत साधन। जहां हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बसें एक समय लिमिटेड टाइम पर या एक निश्चित समय पर ही आती और जाती है। वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो परिवहन के संसाधन है उनकी समस्याएं रहती है।
उसी के उलट हम नगरों में देखते हैं तो नगरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल या परिवहन के लिए सार्वजनिक साधन है, सरकारी साधन है, वह अच्छे खासे उपलब्ध होते हैं। उसी के साथ वहां पर जो निवास करने वाली जनसंख्या है, वह निवास करने वाली जनसंख्या भी अपने व्यक्तिगत और पर्सनल साधन रखती है। छठी विशेषता है उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा। शहरों में हम देखते हैं उच्च शिक्षा के कई साधन उपलब्ध है, जैसे प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ उच्च प्राथमिक, कॉलेज और भी अनेक औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के संस्थान बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। उसी के अलावा चिकित्सा सुविधा भी अच्छी खासी उपलब्ध हो जाती है। चिकित्सा सुविधाओं में जहाँ हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी सी डिस्पेंसरी भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहीं शहरों में या नगरों में बड़े बड़े अस्पताल और गहन चिकित्सा इकाई उपलब्ध होती है। सातवीं विशेषता है जटिल श्रम विभाजन। ग्रामीण जीवन जो होता है, ग्रामीण जीवन में केवल कृषि के माध्यम से ही पूरा परिवार अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है, लेकिन नगरों में अर्थव्यवस्था का संचालन कई प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से किया जाता है और इन अलग अलग प्रकार के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमक प्रकार के जो व्यवसाय है, यह व्यवसाय अपने आप में इतने कंबाइंड है, तो इन कंबाइंड व्यवसायों में श्रम का जो विभाजन है वह अत्यंत जटिल प्रक्रिया माना जाता है। तीसरी विशेषता है तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। शहरों में नगरों में हम देखते हैं एक तरफ गगनचुंबी इमारतें, विशाल भवन देखने को मिलते हैं, लोगों के पास रहने के, खाने पीने के और ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्हीं नगरों में एक गरीब तबका जिसके पास ना तो पक्का मकान है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना ही भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है। तो नगरों में हमें यह सामाजिक जो अंतर है वह काफी अधिक दिखाई पड़ता है। नवीं और अंतिम विशेषता है सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। सामाजिक प्रगाढ़ता से तात्पर्य है जहां हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुख और दुख में बराबर सुख और दुख में पूरी भागीदारी निभाता है और पूरे गांव की खबर एक दूसरे व्यक्ति को होती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव प्राप्त होता है, वहां पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं होता। एक ही कॉलोनी में रहने वाले निवासी एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से केवल स्वार्थ या व्यापारिक संबंध रखा जाता है, वहां पर सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव पाया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी लेसन के भाग 5 जो इसका